नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों। नवंबर 2017 यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 3 का भाग आज हम 7 पढ़ रहे हैं और जल्द ही आपका ये 2017 का जनवरी वाला और नवंबर वाला भाग भी पूरा हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। अब आपको ये दोनों में से ऐसे जब प्रश्न आते हैं, इनमें बहुत आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी होती और सब विकल्पों में से ज़्यादातर आपको 2 विकल्प आपको बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से है। ये पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित प्रश्न है। पातंजल योग सूत्र का ये तीसरा अध्याय आप देखेंगे। तीसरा अध्याय यानी वहाँ पर जो विभूतिपाद है, विभूतिपाद का 36 नंबर का श्लोक वहाँ पर सूत्र देखिए, उसमें आता है ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। यानी वहाँ पर बताया है कि सिद्धि जो होती है 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यानी स्वार्थ संयम जब हम करते हैं तो 6 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। ये उन्हीं का ये परिणाम है। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदस्वाद वार्ता जायन्ते। तो वहाँ कहा वेदना जो है, सबसे पहले तो प्रातिभ है, प्रातिभ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और फिर आता है श्रावण। श्रावण का संबंध जो है वह शब्द से है। श्रावण का शब्द किससे है? शब्द से है। और वार्ता जो है, फिर अगला है श्रावण वेदना। वेदना ऊपर वाला जो संबंध है, वेदना का संबंध जो है स्पर्श से है। फिर आता है वेदना। फिर आदर्श का जो संबंध है, आदर्श वाला, वह दर्श मतलब देखना, वह रूप से है। वार्ता यानी पृथ्वी, यहाँ स्वाद नहीं दिया, स्वाद का संबंध होता है रस से। फिर अगला इन्होंने उठाया, सीधा लिखा वार्ता से यानी पृथ्वी गंध से संबंधित है। इस तरह से एक बीच में मिसिंग है और 6 प्रकार के जो सिद्धि हैं जब हम स्वार्थ संयम करते हैं। तो पहला क्या है? प्रातिभ है, जिससे हम भूत भविष्यत वर्तमान का ज्ञान हमें हो जाता है, कहीं भी छुपा क्यों ना उसका भी हम जान लेते हैं। तो आगे का इन पांचों को ध्यान रखना है। ये सब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के ही 5 महाभूतों के गुण हैं, गुणों का इन पर प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न है वह ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है। अब सही बताना है कौन सा अंतर आपका इसमें सही है। ये भी पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित प्रश्न है। पहला हम देखें सत्य। इधर वाले जो आपके ऑप्शन है सारे, इनमें सत्य का संबंध इनमें से किसके साथ है? सत्य का संबंध है यम के साथ। यदि आपने यम का डेफिनेशन जानते हो तो वह है यम का अहिंसा सत्य अस्तये ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। यानी साधन पाद का 30 नंबर का सूत्र देखेंगे तो वहाँ यम का मिलेगा, तो उसमें उपांग है, सत्य उसी में आता है। तप का संबंध यहाँ पर देखें, अब तप का यहाँ पर नियम तो है नहीं, तो तप फिर और किस में आ सकता है? तप है आपका क्रिया योग के साथ संबंध है। क्रिया योग विभूतिपाद का पहला ही सूत्र है जिसमें क्रिया योग के बारे में लिखा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानः क्रिया योगः, ऐसा लिखा है वहाँ पर। अगला है अभिनिवेश। अभिनिवेश जो है ये क्या है? आपके क्लेश है। ये अभिनिवेश क्या है? क्लेश है। यानी विभूतिपाद का तीसरा सूत्र जब पढ़ेंगे वहाँ आता है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः। ये 5वां जो अभिनिवेश आता है। निद्रा है, निद्रा आपकी चित्त की वृत्तियाँ हैं। निद्रा ये पहला ही अध्याय यानी समाधिपाद का 6ठा सूत्र में इसमें वर्णन मिलता है। वहाँ आता है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। जो 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं उनमें से निद्रा वृत्ति भी एक चित्त की वृत्ति है। इस तरह से आपको सूत्रों की संख्या के साथ कहाँ किस अध्याय में इनका वर्णन है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए पूर्णतया। अगला प्रश्न है कि ये प्रमाण, और इसमें प्रमाण का किसके साथ संबंध है? ये चारों जो हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। यहाँ स्मृति नहीं है, 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियाँ हैं और इनमें 4 दी हैं और अंतिम क्या है?
स्मृति इसमें नहीं है। प्रमाण का अर्थ, यहाँ अर्थ है, ये अर्थ बताइए प्रमाण का अर्थ कहाँ है। तो इसका बात करें पहले अध्याय का 7 नंबर का आप श्लोक सूत्र देखेंगे तो उसमें प्रमाण के बारे में अच्छे से बताया। वहाँ आता है प्रत्यक्षानुमान गमा प्रमाणानि, है ना। प्रमाण का अर्थ होता है कि यथार्थ ज्ञान, जो वास्तविक, जो यथा दृष्टि जो भी ज्ञान है वो प्रमाण कहलाएगा। तो इसलिए प्रमाण 3 प्रकार के हैं, वो आगे उन्होंने बताया। प्रत्यक्षानुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, वो इसमें नहीं है। विकल्प जो है, विकल्प के अंदर आता है, ये पहले अध्याय का 9 नंबर का आपका सूत्र है, पहले अध्याय का 9 नंबर है, उसमें आता है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञान का अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प है, जो वहाँ पर शब्द का कुछ रहता ही नहीं है। तो उसमें होता क्या है, वहाँ पर आपका काल्पनिक ज्ञान रहता है, कल्पना का शब्द नहीं है, वहाँ कल्पना मात्र से आप कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा विकल्प कहलाएगा। विपर्य ये का अर्थ ये उल्टा, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद, है ना। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम है, वहाँ पर मिथ्या ज्ञान कहाँ है, ऊपर वाले में इसका साथ है। और निद्रा जो है यहाँ अनुभूत, यहाँ आता है अभाव संप्रमोश है स्मृति, वहाँ आता है अभाव, अभाव हो जाना, किसी का अभाव जिसमें रहे तो वहाँ क्या है, अभाव, यहाँ पर विचारों का अभाव के साथ इसका संबंध है। तो यहाँ विचारों का अभाव होना, और स्मृति आपको मालूम अनुभूत विषया संप्रमोश है, स्मृति वो इसमें नहीं है। इस तरह से प्रथम अध्याय के सारे विषय हैं। अगला प्रश्न जो है वह ये है, इसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो 4 प्रकार की भावनाएं हैं, इनका किन किन के साथ संबंध है वो हमें बताना है। पहला जो अध्याय आपका समाधि पाद का पहले 33 नंबर का सूत्र आप पढ़ेंगे, वहाँ आता है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तच्चित प्रसादनम, ऐसा वहाँ पर कहा है। तो उसमें मैत्री जो है, मैत्री किन के प्रति होनी चाहिए, तो वो बताए मैत्री सुखी जनों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। करुणा का जो भाव है वह दुखी लोगों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। उपेक्षा का जो भाव है, जो पापी हैं, पापी कर्म जो करते हैं उनके प्रति। और मुदिता मतलब प्रसन्नता का भाव, जो पुण्य कर्म करने वालों के प्रति आपका मुदिता का भाव होना चाहिए। इस तरह से आप इन सब को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वह ये है कि ध्यान योग, नाद योग, भक्ति योग, राजयोग, इनके साथ जो साधना है वो बतानी है। कौन कौन सी साधना से ये समाधियाँ कैसे सिद्ध होती हैं, किन की साधना से। तो ये गैरंट संहिता से संबंधित प्रश्न है। गैरंट संहिता में 7 प्रकार के अध्याय हैं, और 7 जो अध्याय में जो छठा अध्याय आता है, ठीक है, तो छठा अध्याय के अंदर ये सब ध्यान के बारे में बताया गया है। तो ध्यान में वहाँ क्या बताया है कि 6 प्रकार के ध्यान है, उसमें एक ध्यान योग है। ध्यान योग का संबंध है इसमें सांभवी मुद्रा जब हम लगाते हैं तो ध्यान योग समाधि सिद्ध होती है। जो नाद योग समाधि जो है वह खेचरी मुद्रा लगाने के साथ सिद्ध होती है। फिर आता है और भक्ति योग समाधि जो है वो मनोमूर्छा, ये आप लिख रहे हैं, मनोमूर्छा मुद्रा जो है, यानी इष्ट देव का जब ध्यान करते हैं तब आपका भक्ति योग समाधि सिद्ध होती है। उसके बाद आता है राज योग समाधि, जो 4th नंबर वाली है, ये कुंभक के साथ सिद्ध होती है। यानी कुंभक करेंगे तो आपका मन जो है, मन का निग्रह करके होता है, मन रुक जाता है तो आपका अंतिम में। तो उसके बाद जो 2 और प्रकार की समाधियाँ हैं उनको सुनना है। 5वीं जो है रसानंद योग समाधि है, जो कुंभक करके प्राण का निरूपण करते हैं, रसानंद की समाधि मिलती है। और अंतिम जो आती है लय सिद्धि योग समाधि, जो योनि मुद्रा के माध्यम से वह सिद्ध होती है। कई बार ऐसा आता है कि योनि मुद्रा का संबंध किस समाधि से है, तो आपको ध्यान रखना लय सिद्धि योग समाधि से है। खेचरी मुद्रा का किस समाधि से संबंध है, ऐसा उल्ट भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न ये है, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक ग्रंथि, इन चारों का किन किन ग्रंथि
ग्रंथि जो है, इनका जो इधर के जो दिए गए हैं ये सारे के सारे इनके हार्मोन्स हैं, रसायन हैं, इनके किन के साथ संबंध है वो आपको बताना है। पहला आता है अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है, अग्नाशय जो ग्रंथि का जो संबंध हम देखें तो अग्नाशय इसमें क्या है, इंसुलिन के साथ अग्नाशय का संबंध है। कैसे है, आप जानते हैं कि अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है, तो इसमें बाह्य और आंतरिक स्राव होता है। जब आंतरिक स्राव जो होता है तो उसमें कोशिकाएं बहुत सारी द्वीपिकाओं के रूप में, बहुत सारे गुच्छे के रूप में रहती हैं कोशिकाएं, पर उनमें जो प्रमुख 4 कोशिकाएं हैं एल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, एफ नाम की, उसमें एफ एल्फ़ा है सबसे पहली, वो ग्लूकेगॉन नाम का एक हार्मोन स्रावित करती है। बीटा जो कोशिका है वह इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, ये बात स्पष्ट हुआ। और डेल्टा भी ध्यान रखें, डेल्टा सोमेटोस्टेनिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। एफ जो है अग्नायसिक पॉली पेप्टाइड नाम का हार्मोन स्रावित करती है। ये स्पष्ट हुआ, अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करती है। अवटु ग्रंथि जो है, अवटु मतलब थायराइड जो ग्रंथि है, ये थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करती है, थायराइड। अब यहाँ पर TSH नाम से भी इसे जानते हैं, TSH, और एक पैराथार्मोन हार्मोन होता है जिसे हम PTH के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि वो यहाँ पर यहाँ पर लिखा है वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन वो स्रावित करती है। और अधिवृक्क जो है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, कार्टिकाइड नाम का एक हार्मोन है, ये स्टीरॉयड जो हार्मोन ये हैं, ये हमारे BP को बढ़ाने पर और नियंत्रण करने पर ही काम करते, कम ज़्यादा होने से ये सारा रक्तचाप हमारा बढ़ता है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, यहाँ विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, तो इन विटामिन्स का किन किन के साथ संबंध है। देखो ये प्रश्न सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप और भी अपने को विस्तार करके समझना है, अलग अलग तरीके से समझिए आप इनको, तभी आपकी प्रश्नों के साथ आपके एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। विटामिन ए की बात है तो विटामिन ए का संबंध हमारा है, विटामिन आप सुनते हैं बार बार, हमारी दृष्टि के साथ विटामिन ए का संबंध है। हम रेडिश खाते हैं, गाजर खाते हैं, और बहुत सारी जगह से विटामिन ए की प्राप्ति हमें होती है। विटामिन डी, ये सीधा सीधा संबंध इनका हड्डियों से है, ये हड्डियों के साथ, हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन जो के है, के क्या करता है, रक्त को जमाने के लिए एक के का प्रयोग होता है। और लौह तत्व जो है, ये लौह तत्व आपका हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु अनिवार्य है, ये आपका लौह तत्व है, इसलिए इनको तो याद रखना ही है। और भी विटामिन्स जितने भी हैं उनको भी एक बार आप नज़र मार लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि नमस्कार पादास्तान, ये सूर्य नमस्कार से संबंधित जो सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं 12 स्टेप जो हैं, वो 12 आसनों के साथ जो उनका किन किन के साथ कौन कौन से मंत्र का संबंध है वो हमें यहाँ बताना है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और आपको सूर्य नमस्कार के स्टेप भी और आपके अलग अलग ना हो, बहुत जगह अलग अलग पैटर्न चलते हैं सूर्य नमस्कार के, वो ध्यान रखना है आपने। जो 12 सूर्य नमस्कार में उनका प्रयोग, उन्हीं को याद रखना है। सबसे पहले मंत्र जो आता है मित्राय नमः का आता है, वो नमस्कार जब हम मुद्रा में खड़े होते हैं तो हम ओम मित्राय नमः का उच्चारण करते हैं। और नमस्कार से हाथ हम ऊपर लेके जाते हैं हस्त उत्तानासन के अंदर, तो हस्त उत्तानासन के अंदर हम क्या करते हैं, ओम रवै नमः बोलेंगे, ये बहुत ध्यान रखना है। फिर तीसरा नंबर क्या आता है, हम पाद हाथों नीचे लेके पाद हस्तासन करते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, ओम सूर्याय नमः बोलते हैं। फिर हम एक पाँव को पीछे लेके जाते हैं, चतुर्थ नंबर की स्थिति में बोलते हैं ओम भानवे नमः। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद के जो मंत्र हैं उनको भी याद रखिए। भानवे के बाद आते हैं ओम खगाय नमः, ओम पूष्णय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रये नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से आपके 12 जो नमस्कार मंत्र हैं इनको और आसनों के साथ इनको जोड़ करके लिख करके अभ्यास कर लीजिए। अगला प्रश्न है वह ये है, ये यहाँ पर
ये कुछ अधिगम के सिद्धांत बताए गए हैं और वो सिद्धांत, ये अधिगम किन किन के द्वारा लिखे गए हैं ये आपको बताना है। यहाँ ध्यान रखना है, चतुर्थ जो नंबर है इसका यहाँ थॉर्नडाइक यहाँ पर ये थोड़ा इधर खिसक के आगे है, इसको इसके इधर ही समझना है। पहला है परीक्षण और त्रुटि अधिगम जो है वो किसके द्वारा बताया गया है, किसने वो कहा है। परीक्षण और त्रुटि अधिगम जो है वह किसके द्वारा बताया गया है, वो है आपका ये सबसे पहले आपका यहाँ चतुर्थ वाला यानी थॉर्नडाइक के ने परीक्षण और त्रुटि अधिगम का सिद्धांत जो दिया है। अगला जो है वह ये है कि अनुकूलन द्वारा अधिगम। अनुकूलन जो द्वारा अधिगम जो है ये पावलोव का अधिगम सिद्धांत है। और अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम जो है वह कॉलर के द्वारा है। और अंतिम जो बचा है वह प्रभावकारी अनुकूलन जो है स्किनर के अनुसार है। कभी हम इनको भी बहुत विस्तार से समझेंगे, इनके भी एक ट्रिक्स होती हैं, इनके फार्मूले होते हैं जिनके माध्यम से इनके जितने भी सिद्धांत उनको आपको एक कंठस्थ राद करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये स्पष्ट होंगे। जिसमें ये 4 तो हैं प्रमुख, और भी इनके रहते हैं, उनको आप इनकी लिस्टबद्ध इनको करके याद कर लीजिए। आज का अंतिम प्रश्न है आपका ये है, ये 4 प्रकार की ये मस्तिष्क तरंगें हैं, इन 4 प्रकार की तरंगों का किन किन अवस्थाओं के साथ संबंध है वो हमें देखना है। अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये प्रश्न कई बार मैंने देखे आते हैं ये। और अल्फ़ा जो है आपका किसके साथ इसका संबंध है। अल्फ़ा आप देखें ये हमारी ईड़ा नाड़ी है और बीटा हमारी क्या है, पिंगला नाड़ी है। इसका भी आपको स्मरण रखना है, अल्फ़ा और बीटा। थीटा जो है आपकी बिल्कुल ये सुषुम्ना है और डेल्टा अंतिम बिल्कुल इसकी अगली अवस्था है। अल्फ़ा का संबंध जो है विश्रांत के साथ है। जब आपका चंद्र स्वर चलता है तो आपका शांत होता है मन, विश्रांत रहता है। और जब बीटा चलता है तो आपका यानी पिंगला सूर्य चलेगा तो उत्तेजित होता है। और थीटा जब चलता है यानी जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी होती है तो उसमें में क्या होगा, आप ध्यान मगन होते हैं यानी ध्यान में आप स्थिर रहते हैं। जो डेल्टा जो होती है बिल्कुल उच्चतम अवस्था है, पराकाष्ठा है ध्यान की, उसमें डेल्टा मस्तिष्क तरंगे प्रवाहित करती है। और आज के लिए इतना ही। जो भी जैसा भी आपको इसको समझने में परेशानी पूछें, और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। और देखने के लिए, समय देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।